हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है DIDA पर, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का पार्ट 2 कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए प्रोबेबिलिटी के, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चंस बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, आप इसको 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। आपके पास बोला गया इन अ सीरीज ऑफ 3 वनडे क्रिकेट मैच, इंडिया में क्रिकेट बहुत अच्छे से खेला जाता है, और बोला गया है बिटवीन टीम ए एंड बी, आपके पास कॉलेज में है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम ए विनिंग और ड्रॉ, अगर विन कर रही इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और अगर ड्रॉ कर रही है इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इफ अ विन और लॉस और ड्रॉ, अगर आप जीत रहे हो तो आपके पास आपको मिल रहे हैं 2 पॉइंट्स, अगर आप हार जाओगे यानी लूज कर जाओगे तो और अगर आप ड्रॉ करोगे तो 1 पॉइंट आपको मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। आपको बोला गया देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट टीम ए विल स्कोर 5 पॉइंट्स इन द सीरीज। भाई सिंपल सी बात है, दो टीम है कॉलेज में, टीम ए और टीम बी। यहां पे केवल टीम ए की ही कर रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास अगर उसको इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब उसको 5 स्कोर करना है, टोटल स्कोर उसको 5 बनाना है, और स्कोर इस तरह से दिया गया है 2-0-1। तो सपोज करो उसने पहला मैच जीत गया, दूसरा मैच जीत गया और एक ड्रॉ खेला, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या ये हो सकता है पहला मैच जीत जाए, दूसरा ड्रॉ कर जाए, तीसरा जीत जाए, तब भी 5 पॉइंट मिलेंगे, और पहला ड्रॉ कर जाए, दूसरा जीत जाए, तीसरा भी जीत जाए, तो यही तो 3 केस बनेंगे। इसके अलावा तो 3 केस के अलावा कुछ बनेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, यानी प्रोबेबिलिटी आपके पास पहले के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पास दे रखी है। अगर विन करेगा तो 1/3 और ड्रॉ करेगा तो आपको पास दे रखा है। तो सिंपल सी बात, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरे पास आंसर आएगा, क्योंकि एक ही चीज तो है। तो आपके पास क्योंकि 1 2 3, तो आपके पास पहला अगर जीत जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, दूसरा भी जीत जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3, और तीसरा ड्रॉ कर जाएगा यानी 1/6। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/18। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास 1/18, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आ गया है। क्या ये बात समझ आई? आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी एनडीए में बहुत बार, एनडीए में भी, एनडीए के जो आपके पास 2 टॉपिक होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार आए, आपने करा भी होगा इससे पहले। जैसे कि आपके PNC है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, उसमें भी आपके पास आता है। कमेटी आपके पास 2 लोगों की कमेटी बनानी है आपको, और जहां पे आपके पास 2 मैन है और आपके पास टोटल 2 वुमेन्स है, यानी 2 पुरुष 2 महिलाएं आपके पास टोटल है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता होगी, दैट कमेटी विल हैव ओनली वुमेन्स। ऐसा नहीं चलेगा भैया, है मतलब कमेटी में केवल महिलाएं ही महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष नहीं, तो फिर पुरुषों को रख के क्या फायदा भाई, है ना। तो इनका फायदा क्या हुआ भाई, आप यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि 1 महिला और 1 पुरुष हो 2 कमेटी में, कमेटी भी अच्छी बनती, चलेगा। तो आपके पास बोला गया भाई देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने आ जाएगी, देखो टोटल आपको कितने लोग चुनने हैं, 2 लोग, और है कितने आपके पास टोटल 4। तो सिंपल सी बात है 4C2, और आपके पास बोला गया विल हैव ओनली वुमेन्स, कमेटी के अंदर 2 ही वुमेन्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 2 वुमेन में से 2 वुमेन चुन लो, चुन लिया। अब आपके पास पुरुष कितने चुनने पड़ेंगे आपको, तो बोलोगे सर 2C0, क्योंकि कोई भी नहीं चुनोगे, 2C2 आएगा, यहाँ पे 2C0 आएगा। तो ये कितना आएगा आपके पास, 2C2 आ जाएगा 1, ये 1 आपके पास 1/6 आ जाएगा। 4C2 कितना होता है, 6 होता है, 4C2 कितना होता है आपके पास, 6 होता है। तो ये आ गया 1/6, करेक्ट आंसर आ गया। तो चेक कर लो कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपके पास 1/6। बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आएगा दैट इज अ PNC, उसमें भी ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास, क्वेश्चन में ये बोला गया 2 डिपेंडेंट इवेंट्स है, यहां बोल दिया गया A और B आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स है। बोला गया है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको दे रखी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको दे रखा है, और A इज द सबसेट ऑफ B, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि A इज द सबसेट ऑफ B, यानी आपके पास A इंटरसेक्शंस B कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा।
और देन द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है क्या, पी ए अपॉन पी बी और पी बी अपॉन ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए आपसे पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी अकर हो चुका हो, तो इसका ऑप्शन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, फॉर्मूला जो होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो यहाँ पे नीचे लिखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शंस बी कितना आएगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो कितना आएगा, ए छोटा है तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.2 और ये आपके पास कितना है 0.5 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2/5। तो चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया ए अपॉन बी की, या तो ये होगा या ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए भी निकाल लेते हैं, तो बी अपॉन ए कितना आएगा, ए इंटरसेक्शंस बी जितना कीजिए 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 0.2, कट के आंसर कितना आएगा 1, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तो आपके पास कितना आ गया 2/5, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में दो तरीके से एग्जाम में, या 2 या 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे, देखिए समझिएगा, आपके पास बोला गया क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत लोग इसको छोड़ के आते हैं, और वो इसलिए छोड़ के आते हैं, समझना पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं। अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड ए सर्कल। ठीक है भाई, सर्कल के अंदर आप सपोज कीजिएगा एक सर्कल मान लेते हैं, ये मान लिया हमने सर्कल है, एक सर्कल है, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, दिख रहा है आप लोगों को। चलो देखते हैं अभी आगे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट क्लोजर टू द सेंटर, जो पॉइंट होगा वो क्या है, क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन टू इट्स बाउंड्री, बाउंड्री के रिस्पेक्ट में। देखिए समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इसकी यहां से यहां तक की बात करूं, ये पूरी इसकी बाउंड्री है, अगर ये रेडियस r है इसकी, अगर ये सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये क्लोजर टू द सेंटर होगा कोई पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिया, मान लिया ए पॉइंट है, वो क्लोजर टू द सेंटर है, यानी बोला कि सेंटर पे क्लोजर टू द सेंटर है, तो क्लोजर टू द सेंटर मतलब इसके हाफ डिस्टेंस से क्या होगा, अंदर होगा। इसका मतलब ये r/2 जो डिस्टेंस है इसका अंदर कोई पॉइंट होगा, मान लिया वो पॉइंट यहां पे वो r/2 ये पॉइंट ए है। तो आपसे पूछा गया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, नीचे टोटल एरिया कितना आएगा इसका, पूरी टोटल एरिया कितना आएगा πr²। ये बात समझ आ गई। और क्योंकि ये पॉइंट फेवर मतलब r/2 के अंदर है, तो कितना आएगा आपके पास, इसका छोटे वाले का एरिया कितना आएगा πr/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास 1/4 आ गया। ये बात समझ आई। कभी कभी ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आया हुआ है कि अगर ये किसके अबाउट हो, क्लोजर टू द बाउंड्री के अबाउट हो, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये भी आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चंस आया हुआ है दोनों तरीके से एनडीए में, यहां पे पूछा गया था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, आगे पूछेगा आपके पास क्लोजर टू द बाउंड्री, यहां सेंटर की जगह बाउंड्री आ जाएगा। बताना जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा, अगर ये क्लोजर टू द यहां पे लिखा होगा बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी आपके पास। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 घटनाएं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शंस बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 0, और प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब होता है, देखो आपने बहुत बार देखा होगा टीवी चैनल पे, जैसे सपोज करो 1-2 टीवी चैनल अगर बात की जाए तो उनके नीचे से ऐसा जाता है एक्सक्लूसिव न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज। बहुत बार आपने देखा होगा कि ये बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम तुमको न्यूज दिखा रहे हैं ना, इसके ये जो न्यूज है हमारे अलावा कोई भी आपको नहीं दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव है। और थोड़ी देर बाद वही न्यूज क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो एक्सक्लूसिव जो आपके पास एक्सक्लूसिव न्यूज होती है, उसका मतलब होता है आपके पास कि हमारे पास यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों चैनल के बीच में। तो यहां पे बात समझ आ गई। आगे बोल रहा है इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स देयर अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स, बात सही बिल्कुल।
भाई ये बोल रहा है ना कि जैसे एक चैनल बोल रहा है कि ये न्यूज हम ही दिखा रहे हो, दूसरा वाला ये नहीं बोल सकता, वो दूसरा वाला बोलेगा ही नहीं। तो दोनों के बीच में जब कॉमन ही नहीं है तो दूसरा वाला कैसे बोल देगा कि भाई मेरे पास भी न्यूज़ है। हाँ, दिन तक वो न्यूज़ सभी जगह पता चल जाती है कि भाई हाँ ये नॉर्मल है, तो वो जो टैग होता है आपके पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ वाला वो हट जाता है। तो ये बात सही है कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन, दो घटनाएं अगर आपके पास एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अकरेंस बोलो ना, इफ द अकरेंस ऑफ द वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स, एक घटना दूसरे घटना के होने को रोक रही है, प्रिवेंट्स कर रही है, तो ये बात सही, दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं आएगा। बात समझ आई। और नेक्स्ट आगे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली, यूनियन अगर आप निकाल रहे हो, यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर आप उन दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास इवेंट इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही भाई, यूनियन अगर दो लोगों तो दोनों को जुड़ जाएंगे ना आपस में, इसे एग्जॉस्टिव इवेंट ही बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही, नहीं करेक्ट आंसर कितना हो गया आपके पास, बोथ ए एंड बी आपके पास करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, इफ टू फेयर डाइस आर थ्रोन, अगर आपके पास दो फेयर डाइस है, डाइस आपको पता है पासे होते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ इज नाइदर 8 और 9। भाई आपने दो पासे उछाले तो उसका जो दोनों पासों पे सम आना चाहिए वो 8 और 9 नहीं आना चाहिए, नाइदर 8 नॉर 9। तो भाई सम ऐसा हो सकता है, मिनिमम सम कितना हो सकता है, 2, 1 और 1 आ गया तो 2, सम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 4, 5, 6, 7 और 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और लास्ट कितना हो सकता है, 12 हो सकता है दो पासों को उछालने पे। तो एक काम करते हैं, जरा नाइदर पूछा गया, हम पहले निकाल लेते हैं। हम क्या निकाले थे, 8 और 9 का निकाले थे, 1 में से माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखिए अगर 8 आएगा सम तो कितना आ सकता है, 2,6 आ सकता है, 6,2 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 5,3 आ सकता है, 3,5 आ सकता है। ये हो गए, ये तो 8 है सम, अगर सम 8 आ रहा हो तो ये केस बनेगा, अगर सम 9 आ रहा हो तो ये बन सकता है 4,5, 5,4, 6,3 और आपके पास क्या बन सकता है 3,6, यही बन सकते हैं। टोटल केस यही तो बनेंगे। तो आपके पास टोटल अगर दो डाइस को आप उछाल रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं आपके पास, 36, टोटल पॉसिबल आउटकम 36। और फेवर में कितने हो जाएंगे, ये हो गए 5 और ये हो गए 4, तो ये आ जाएगा 9 आपके पास फेवरेबल हो जाएंगे। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 1/4, यानी आपके इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि अगर उसका सम 8 और 9 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये पूछ रहा है सर नहीं नाइदर 8 नॉर 8, तो आप क्या कर देंगे 1 माइनस 1/4, यानी 1 में से टोटल कितने प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस कर देंगे 8 और 9 आने की, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। 3/4 की जो 3/4 प्रोबेबिलिटी आ रही है वो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ना आपके पास 8 आ रहा है उसका सम, ना ही उसका सम 9 आ रहा है जो यहां पे लिखा गया है, और 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 8 और 9 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास इस बार आने के चांस है क्योंकि एक साल से आज का क्वेश्चन दिखा नहीं है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको दे रखा है, ओके जी, और पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको ये, ठीक है जी, और ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें ना आपको वहां पे अगर वेरिएंस दिया होता, बस कंफ्यूजन यहां पे बस का, अगर आपको वहां पे वेरिएंस दिया होता तो बहुत आसान था। तो सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा 4, तो आपके पास n इंटू पी इंटू क्यू कितना आएगा 4 आ जाएगा वेरिएंस, और मीन आपके पास n इंटू पी कितना है आपके पास, n इंटू पी 12 है, तो n इंटू पी की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास q इक्वल टू आ जाएगा 4/12, यानी 1/3 आ जाएगा। जब ये 1/3 आ गया तो p कितना आ गया 2/3 आ गया। आपसे नंबर ऑफ ट्रायल पूछ रहा है, n इंटू पी 2/3 बराबर आपके पास कितना आ गया 12, ये इसे 6 बार कटेगा तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 80 नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए। ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपके पास सी आ चुका है। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्योंकि इसका क्वेश्चंस आपके पास दो जगह बनता है, स्टैटिस्टिक्स में बनता है और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ये क्वेश्चंस बनता है, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा नंबर ऑफ चांसेस थोड़ा सा ज्यादा बन जाते हैं आने के।
आगे बोल रहा है इफ टू इवेंट्स, आपके पास दो इवेंट है, ए और बी आपके पास दो इवेंट है, ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है, ए यूनियन बी आपको दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है, तो निकालना क्या है। अच्छा ये बोल रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बट ए, मतलब ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। ओके, आपको पता है इसका वेन डायग्राम भी समझा चुका है इससे पहले लेक्चर में भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए ये पूछ रहा है, तो बात ये आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शंस बी, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही नहीं पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकाल देंगे, हमारे पता है ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, ये आ जाएगा। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू 2/3 दे रखी है, माइनस में आपके पास पी बी की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस के 1/2, ये उधर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शंस बी कितना है 1/6, और यहां से पी वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6, और ये आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास थोड़ा सा। ओके, तो ये आपके पास एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, और यहां पे आप देखोगे 4 माइनस के 3 आपके पास प्लस के 1, तो ये आपके पास कितना आएगा 1/3 आ जाएगा पीबी, पीबी कितना आएगा आपके पास 1/3 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास हो जाएगा, और पीबी आपके पास 1/3 आ गया, माइनस के पी ए इंटरसेक्शन 1/6 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1/3 माइनस के 1/6 कितना आ जाएगा आपके पास 1/6 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बोला गया इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले भी कहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करो। आगे बोला गया मीन आपको दे रखा है, यानी एनपी आपको दे रखा है, वेरिएंस आपको दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट x इक्वल्स टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1, यानी एग्जैक्टली 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए n आपको दे रखा है, n इंटू पी आपको दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 2/3, और n p q आपको दे रखा है कितना है आपके पास 5/9, यहां से q इक्वल्स टू निकाल दोगे आपके पास 5/9 दे रखा है, ये आपके पास 5/9, और ये हो जाएगा 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5/6 आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आएगा, यहां से 1/6 आ जाएगा, 1/6 यहां रखूंगा तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 6/3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। और आपको पता है n निकल गया आपके पास, p निकल गया, q निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकल रखा है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स निकल रखे हैं। तो आपसे पूछ रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास फॉर्मूला कितना होता है NCR, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4C, क्योंकि n की वैल्यू 4C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p की पावर r होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/6 की पावर r यानी 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस r, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है 5/6 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास n-2, यानी 4-2 कितना है n-r, मतलब 4-2 कितना होगा 2, 4C2 की वैल्यू कितनी होती है 6, ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 20/36, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, यानी 25/216 आ जाएगा इसका आंसर। 25/216 कौन सा आंसर आ गया, सी इसका आंसर आ गया। ओके चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आया बहुत बार ये लगभग हर 2-3 साल बाद ये क्वेश्चन दिख जाता है आपके पेपर में। एक क्वेश्चन अगर उनको इजी डालना होता तो ये क्वेश्चन वो इजी डाल देते हैं, इससे लगता है सब, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का ये क्वेश्चन हो भी जाता है, और लगता भी कि अगर ये क्वेश्चन आ रखा है तो सबको लगता है पेपर तो इजी आ रखा होगा, है ना। तो बोल रहा है इफ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, ठीक है भाई, 2 पासे को उछाल दिया, फेंक दिया। आगे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ सम ऑफ इज 7। ये बहुत बार डाइस वाले ना सम के क्वेश्चन पूछ लेता है, पता है, कभी कभी 13 पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया 2 डाइस को उछाला गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उनका सम 13 आएगा, पॉसिबल ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास भाई 7 कब कब आ सकता है, तो सर ये आ सकता है 2:5 में आ जाए,
5 2 आ जाए, या 3 4 आ जाए, या 4 3 आ जाए, 7 ऐसे हो सकता है, और एक क्या हो सकता है 6 1 हो सकता है, और 1 6 हो सकता है। यही तो 6 केस हो सकते हैं। और अगर 2 डाइस को उछालोगे टोटल, हमारे कैमरामैन ने भी ये क्वेश्चंस कर दिया, उसको भी पता है कि भाई 2 डाइस को उछालेंगे तो टोटल केस कितना आएंगे, उसने बोल दिया 36। और फेवर में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कितना आएगा, ये तो सब बता देंगे, 1/6 आ गया। तो 1/6 आ गया, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, इसका आंसर आ गया बी आ गया। ओके, एक और लेक्चर आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी का, इसके बाद थर्ड पार्ट एक आएगा, उसमें आपको सबसे हाईएस्ट, जिसमें बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बेसिक हमने कर लिए, कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को भी लाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है।